हेलो दोस्तों, बिहार होमगार्ड कांस्टेबल एग्ज़ाम का पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन शामिल किए हैं। इसमें आपके लिए जो टारगेट है 40 में से 25 प्लस क्वेश्चन की आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा बनाइए। पहला क्वेश्चन है, जनतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 5 से 6 सेकेंड का आपको समय लेना है। जनतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, तो इसलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं और 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सभी पॉइंट याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के उपयोग किया जाता है? कान की पर्दे के जांच के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑटोस्कोप। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पॉलीग्राफ का प्रयोग झूठ को पकड़ने के लिए करते हैं। फोनोग्राफ का जो दूसरा नाम है ग्रामोफोन। फोनोग्राफ का प्रयोग करते हैं ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए। और ऑप्टोमीटर का जो प्रयोग करते हैं आँख के चश्मा बनाते समय, इसका प्रयोग किया जाता है ऑप्टोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्य से लगती है। भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्य से लगती है। नाम भी याद रख लीजिएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ लगती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सीरियल से याद रख लीजिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार के बाद जो राजा बना था सम्राट अशोक। और बिंबिसार जो है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक पीएच किसकी होती है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जठर रस। जठर रस अम्लीय होता है और जठर रस का जो पीएच मान होता है 1 से लेकर 3.5 तक। इसके बाद है पित्ताशय में पित्त, तो पित्त रस का जो पीएच मान होता है 7.8। इसके बाद दिया हुआ अग्नाशय रस, तो अग्नाशय रस का पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 8.3 तक। इसके बाद है यहाँ पर लार, तो मनुष्य के लार का पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 6.5 से लेकर 7.5 तक। इस क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से सबसे अधिक पीएच किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय रस। अग्नाशय रस का जो पीएच मान है 8.3 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया का जो कारण है प्लाज्मोडियम परजीवी, और प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ होता है, तो यह बैक्टीरिया से मलेरिया रोग नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, केरल में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है और यह हाथियों के लिए जाना जाता है। इसके बाद है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के चंदौली जिला में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की कौन सी तरंगें तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती है? भूकंप के टोटल 3 तरंग होते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहा जाता है और एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है और एल तरंग को धरातलीय तरंग कहा जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एस तरंग। एस तरंग तरल माध्यम में नहीं गुजर पाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो सौंपता है उपराष्ट्रपति को। सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश।
अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया? गेटवे ऑफ इंडिया का जो डिजाइन किया था जॉर्ज विटेट, सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जॉर्ज विटेट। और एडवर्ड लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के उपापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित में भूमिका निभाता है? देख लीजिए सभी ऑप्शन को। यहाँ पर सबसे पहले जो कंडीशन दिया हुआ है कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। और यहाँ पर बी, सी नहीं होगा, बी, सी तो पहले ही छट जाएगा। अब बाकी जो बचता है ए और डी, ए और के बचता है। तो यहाँ पर पूछा गया खून के थक्के, हड्डी के उपापचय और खून में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया जाएगा? भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो बनाया जा रहा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पटना। याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कुछ और पॉइंट आपको याद रखना है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के अररिया जिला में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिला में है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय जो नियुक्त किया गया था लॉर्ड कैनिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत जो कहा जाता है, भारत का यह जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो इसमें से महानदी, नर्मदा और कृष्णा तीनों इससे होकर बहती है। लेकिन अलकनंदा नदी जो बहती है उत्तराखंड राज्य में, इस पार्ट पर बहती है। अगर भारत का आप मैप बनाइएगा तो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में बहती है। तो प्रायद्वीपीय नदी जो नहीं है अलकनंदा, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा, अलकनंदा से संबंधित बद्रीनाथ जो शहर बसा हुआ है अलकनंदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में, मई से लेकर जुलाई के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन 1999 ईस्वी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान तो शून्य होता है। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 0। अगला क्वेश्चन है, श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती है। तो गैसों की श्यानता कम होती है और द्रव का अधिक होता है, तो यह सही है। और ठोस में श्यानता नहीं होता, यह भी पॉइंट याद रख लीजिएगा। अगला दिया हुआ है तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है, यह भी सही है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है, यह भी सही दिया हुआ है। लेकिन जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है, यह गलत दिया हुआ है। सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन औरंगजेब का पुत्र था। यहाँ पर आप सीरियल से याद रख लीजिए, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और बाबर के पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर और अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब और औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम। सीरियल से याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है औरंगजेब का पुत्र था।
यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, तो औरंगजेब किसका पुत्र था? यहाँ पर औरंगजेब का पुत्र का नाम नहीं पूछा जा रहा है, औरंगजेब किसका बेटा था यह पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के पुत्र का नाम औरंगजेब था। अगला क्वेश्चन है, दीवाने खास इन स्मारकों में से किस में स्थित है? दीवाने खास जो स्थित है लाल किला परिसर में। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लाल किला। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम ऑक्जेलेट का जो सूत्र है NH4 का ट्वाइस C2O4। सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, NH4 का ट्वाइस C2O4। सी ऑप्शन इसका सही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, हम आप लोगों को इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हुन आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हुन आक्रमण जो हुआ था 458 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 458 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है? ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक योगदान का जो प्रतिशत बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO2। और एग्जाम में यह भी पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन है? ऑप्शन इसी तरह से दिया हुआ रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजी आबंध को कहा जाता है? सहसंयोजी आबंध का जो इंग्लिश नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, और इसका जो दूसरा नाम है आणविक बंध। सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, आणविक बंध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु का द्रव्यमान मास क्या होगा? बताना ऑप्शन देखकर। यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता, हमेशा समान ही रहता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, गलत दिया हुआ है, सब जगह एक समान रहता है, यह सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति जो संबंधित है उद्यान कृषि, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रेशम कीट पालन जो संबंधित है सेरिकल्चर में अध्ययन करते हैं इसका। मधुमक्खी पालन जो संबंधित है एपीकल्चर से। अंगूर उत्पादन विटीकल्चर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान है तृतीयक क्षेत्र का, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत है सेवा क्षेत्र। सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि है। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाता है? मुद्रास्फीति में मुद्रा यानी रुपया का मूल्य गिर जाता है और सामान जो है महंगी हो जाती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा मुद्रास्फीति इसका। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो शुरू करवाया था शाहजहां ने। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती का उपन्यास है। मैला अंचल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित साहित्य है। इसके बाद है अंधा युग, धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य रचना R.K. नरेन द्वारा नहीं लिखी गई थी? इसमें से R.K. नरेन द्वारा जो नहीं लिखी गई है
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गार्डनर। गार्डनर के जो लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। मालगुडी, डेज हो गया, गाइड, स्वामी एंड हिज फ्रेंड, तीनों जो साहित्य है आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई है। सही आंसर हो जाएगा गार्डनर। अगला क्वेश्चन है अप्रीतम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्प में से कौन सा है, यानी अप्रीतम का आपको अर्थ बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा अप्रीतम का जो अर्थ होता है अनुपम और बेजोड़। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बेजोड़। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो माना जाता है भारतेंदु युग का। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है शेष संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। खाली स्थान में क्या होगा यहाँ पर, यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। सही आंसर हो जाएगा विशेषण। अगला क्वेश्चन है जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ है। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का जो अर्थ है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन घोर प्रयत्न करना, यह सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको सही स्पेलिंग बताना है। सर्टिफिकेट का यहाँ पर स्पेलिंग दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सर्टिफिकेट का जो सही स्पेलिंग दिया हुआ है सी ऑप्शन में सर्टिफिकेट का सही स्पेलिंग दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ से आप सभी पॉइंट याद रख लीजिए जो बताने वाले हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। पटना की जो जनसंख्या है 58,98,000 और सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा जिला की 6,36,000। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक है शेखपुरा की, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, शिवहर की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का इनमें से कोई नहीं। शिवहर की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और सबसे कम है कैमूर का। दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिहार पुलिस की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं सभी विषय से। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम आप लोगों को 100 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और इसमें 40 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है यह भी कमेंट करके आपको बताना है। आपके लिए जो इसमें टारगेट था 25+ क्वेश्चन की, अगर आपका 20+ भी क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छा स्कोर है। अभी एग्जाम में समय है, तैयारी करके आप बेहतर कर सकते हैं।